Form factors refers friends हम वेलकम टू न्यू चैप्टर। तो हम पहले हम सिखाएंगे आपको मदरबोर्ड्स के बारे में और उस कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो मदरबोर्ड फॉर्म्स फैक्टर्स। तो फॉर्म फैक्टर्स रिफर्स द साइज शेप एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द मदरबोर्ड एंड द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ ATX, माइक्रो ATX एंड मिनी ITX। तो ये चार टाइप के मदरबोर्ड आते हैं हमको। देखो ATX एक आता है, एक माइक्रो ATX आता है एंड एक मिनी ITX आता है। तो ATX क्या होता है कि उसका फुल फॉर्म देखो, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी का जो मदरबोर्ड रहता है और एक्सटेंडेड मदरबोर्ड रहता है। मीन्स व्हाट, इसके साइज देखो, मेन इंपॉर्टेंट सेट 12x9 इंच का ये रहता है मदरबोर्ड। The ATX form factors the most common offers most expensive slots, things like graphic cards and additional RAM widely used for desktop and need to multiple components and high performance systems। अभी जैसे गेमिंग पीसी है आपका, वर्क स्टेशन है, कोई बड़ा सर्वर बनाना चाहते हो, वर्क स्टेशन एंड अदर सिस्टम दैट रिक्वायर्ड मोर स्पेस ऑफ एक्सपांशन। तो यहाँ पे देखिए आप, ये ATX का आपको बाय एग्जांपल दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये साइड भी रैम लगाने के लिए स्लॉट्स हैं और ये साइड भी है। तो ये रैम स्लॉट्स लगाने के लिए होते हैं। तो और 3-4 ग्राफिक कार्ड इसमें आप लगा सकते हो, ठीक है, इस टाइप के मदरबोर्ड में, ATX वाले में। और नॉर्मल मदरबोर्ड में आप सिर्फ 1 या 2 रैम लगा सकते हो, जो कि माइक्रो ATX बोला जाता है। और मिनी ATX में शायद एक ही रैम लगा सकते हो आप। तो ये ATX का देख रहे हो आप। तो इस टाइप का मदरबोर्ड बड़ा रहता है कि इसमें 2-4, ये साइड भी 3-4 स्लॉट है, 3 स्लॉट ये साइड है, 3 स्लॉट ये साइड है, रैम के 1 2 3 और ये 1 2 2। और यहाँ पे 4 ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए है, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो इसको ATX बोला जाता है। इसमें गेमिंग पीसी, वर्क स्टेशन आपका और बड़ा सिस्टम बनाना है तो इस टाइप का बनेगा। अब माइक्रो ATX देखिए, इस टाइप के माइक्रो ATX है। साइज इसका रहता है 9.9 × 6। जैसे कि ये छोटा वाला देख रहे हैं, माइक्रो ATX है, ठीक है। ये माइक्रो ATX है और मिनी ATX एकदम छोटा वाला। और ये माइक्रो ATX क्या रहता है, स्लाइटली स्मॉलर देन ATX से थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो उसके बॉक्स भी, डब्बे भी आपको छोटे में चल लग जाएगा। लेकिन ये आपको ये बड़ा वाला मदरबोर्ड है जो ATX वाला, और इससे भी बड़ा आता है ETX या EATX रहता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा रहता है, जो कि AMD वगैरह के प्रोसेसर्स वगैरह लगते हैं इसके अंदर, बड़े प्रोसेसर्स लगते हैं। ये ATX है, ठीक है। तो ये छोटा सा स्मॉल रहता है ATX। माइक्रो ATX का जो साइज़ रहता है 9.6 × 9.6 इंचेस का रहता है। ये बजट फ्रेंडली और थोड़ा सस्ते भी आते हैं। तो होम कंप्यूटर्स के लिए सारे कंप्यूटर सब माइक्रो ATX ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। वर्क स्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और अपना स्पेस और ज़्यादा कम ज़्यादा उस हिसाब से कॉस्ट भी उसका थोड़ा कम रहता है। जितना बड़ा मदरबोर्ड आप लेने जाओगे उतनी महंगाई चलती जाती है नॉर्मली। जैसे कि आपका ये 5,000 का आ रहा है तो ये 6,000 का, 7,000 का रहेगा, या 10,000 15,000 का रहेगा। तो ये 20-25,000 का मदरबोर्ड रहता है ये ATX वाला, ठीक है। ये आपको प्राइस रेंज इस समय की बात बता रहा हूँ। और ये मिनी ITX है, ये छोटा वाला मदरबोर्ड जो बोलते हैं इसको। इसका साइज है 6.7 और 6.7 इंच। Mini ATX is much smaller than ATX and micro. It has a fewer expansion slots and preferred building components and popular for home theaters and PCs, HDFS and small form of factors। अब छोटे बड़े जो होम थिएटर्स वगैरह जो रहते हैं उसमें भी अंदर प्रोसेसर वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये मिनी ATX इस तरीके से काम किया जाता है। Small builders, media centers and any situations where space is primary concern। जो छोटा जगह है उसके लिए ये मदरबोर्ड बनाया गया है, छोटी चीज़ों के लिए। आइडेंटिफाई डिफरेंट स्लॉट्स। अभी हम इस मदरबोर्ड के डिफरेंट स्लॉट्स और मदरबोर्ड के कनेक्टर्स के बारे में जानकारी लेंगे। नाउ लेट्स गो सम कॉमन स्लॉट्स और कनेक्टर्स। CPU
सॉकेट किसको बोलते हैं? नियर सेंटर ऑफ मदरबोर्ड। सीपीयू सॉकेट जहाँ लगता है उसे सीपीयू सॉकेट, जैसे दैट इज अ मदरबोर्ड सीपीयू इंस्टॉल्ड द सॉकेट। एलजीए, पीजीए और बीजीए, ये तीन टाइप के प्रोसेसर कौन से टाइप के लगते हैं ये डिसाइड करता है, एलजीए, पीजीए और बीजीए। ठीक है, प्रोसेसिंग आर कंपेटेबल विद द दिस। अभी आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताता हूँ, एलजीए पीजीए क्या होता है। अब ये डिफरेंट बिटवीन एलजीए पीजीए देख लीजिए क्या आता है। ये पीजीए पहले आता था, इसको बोलते हैं पिन ग्रिड एरे। ठीक है, जो जो प्रोसेसर्स पहले पिन में आते थे उसको पिन ग्रिड एरे बोलते हैं, और जो फिर विदाउट बीजीए मतलब बॉल ग्रिड एरे, जो विदाउट पिन आते हैं उसको बॉल ग्रिड पे एरे बोलते हैं। ठीक है, बॉल्स आते हैं उसके ऊपर, जैसे कि कोई इनबिल्ड बोलते हैं कि इनबिल्ड प्रोसेसर है लगा हुआ है तो इसको बीजीए बोला जाता है, और एलजीए विदाउट प्लेन रहेगा, पिनलेस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको पीजीए बोला जाता है। तो ये तीन टाइप के आपके डिफरेंस हो गए। पीजीए आपको मैंने बता दिया इसके बारे में। ठीक है, और अभी रैम स्लॉट्स कहाँ पे रहता है? यूजुअली नेक्स्ट टू सीपीयू के बाजू में ही रैम स्लॉट्स लगते हैं, वो भी आपको दिखा दिया जाता है। मदरबोर्ड हैव टू और फोर रैम स्लॉट, नोटिस दैट स्लॉट इंश्योर दैट रैम इज इंसर्टेड। तो आप ये देख रहे हो मदरबोर्ड है, तो ये जो स्लॉट्स दिख रहे हैं आपको चार, ये दो ब्लू स्लॉट्स और दो ब्लैक स्लॉट्स हैं, इसको ही रैम स्लॉट बोला जाता है, जहाँ पे हमारे रैम्स फिक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रैम हमारे फिक्स हो जाते हैं और यहाँ पे हमको इसी रैम स्लॉट्स बोला जाता है। ये कल आप सोच रहे होंगे कि ये दो दो टाइप के कलर रैम्स की क्यों दिए हैं, क्योंकि देखिए कि अगर दो रैम खरीदते हैं एक साथ, तो यहाँ पे आपका वो रैम एक साथ दोनों रैम लग जाएगा, और एक ही मेगा हर्ट्स का ये दोनों स्लॉट में लगेंगे। ठीक है, मेगा हर्ट्स आप चेक कीजिए रैम के, तो उस टाइप के मेगा हर्ट्स आप देखिए, टू आइडेंटिकल एप्सर्स फॉर टू, एक ही मेगा हर्ट्स के दोनों स्लॉट्स में लगेंगे। और अगर अलग अलग स्लॉट्स में लगाओगे तो ये डिस्प्ले का प्रॉब्लम आएगा और प्रॉपरली वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे PCI स्लॉट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेस लोकेशंस। PCI स्लॉट्स किसे बोला जाता है वो आपको बता देता हूँ, मदरबोर्ड में किसे बोलते हैं। हर चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी तब आपको जाकर समझ में आएगा, इसलिए मुझे अभी सर्च मारना पड़ रहा है। ठीक है, इमेजेस आपको दिखाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा। इस चीज़ को PCI स्लॉट्स बोला जाता है। ठीक है, ये वाइट कलर का स्लॉट रहता है जो अभी फिलहाल यूज़ नहीं होता है, ये कहीं भी यूज़ नहीं होता है। PCI स्लॉट अभी फिलहाल बहुत ही रेयरली यूज़ होता है। PCI स्लॉट्स अभी कोई भी मदरबोर्ड देता नहीं जल्दी, ये PCI स्लॉट्स वाइट वाले बोला जाता है।
गया। और ये बड़ा वाला जो दिख रहा है आपको, ये ग्राफिक स्लॉट्स है, जो ब्लू या येलो रंग का रहेगा कलर का, ठीक है। इस तरीके के स्लॉट्स को PCI स्लॉट्स बोलते हैं, वाइट कलर वाले को। अब इसका यूजेस क्या है PCI स्लॉट्स के? PCI स्लॉट्स के यूजेस ये है कि जैसे कि आपको कोई रैम या फिर आपका सॉरी आपका कोई कनेक्टर्स USB कुछ ख़राब हो गया, तो आप एक्सटर्नल अपना ये लगा के यूज़ कर सकते हो USB के लिए PCI स्लॉट में, ठीक है। तो ये PCI स्लॉट इसलिए यूज़ होता था। लैंड कार्ड आपका ख़राब हो गया मदरबोर्ड का, तो उसके लिए यूज़ होता था। और ये लैंड कार्ड ख़राब हो गया, साउंड आपका ख़राब हो गया मदरबोर्ड का, तो साउंड कार्ड यहाँ पे लगता है। एक्स्ट्रा साउंड कार्ड आप लगा सकते हो। लैंड कार्ड ख़राब हो गया, इंटरनेट नहीं यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो फिलहाल, ठीक है। तो ये PCI स्लॉट हो गया। अभी साटा पोर्ट क्या है? साटा पोर्ट जो आपके हार्ड डिस्क के कनेक्टर्स जो यहाँ पे लगते हैं उसे साटा पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब उसको भी कैसे दिखता है आपको मैं बता देता हूँ इसके बारे में। साटा पोर्ट्स, इस कनेक्टर्स को साटा पोर्ट्स बोलते हैं, जहाँ पे हम मदरबोर्ड के हार्ड डिस्क के पोर्ट लगाते हैं, इसे साटा पोर्ट बोला जाता है। ये वाला आप देखिए, लाल कलर का दिख रहा है, कोई भी कलर हो सकता है, कलर इज़ नॉट डिफरेंट। कोई भी ब्लू हो, लाल हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लैक हो। तो ये साटा पोर्ट यहाँ पे हार्ड डिस्क के कनेक्टर्स यहाँ पे लगते हैं, जो हार्ड डिस्क का कनेक्शन से यहाँ पे लगता है, ठीक है। साटा हो गया। ये मदरबोर्ड देखिए आप फिलहाल, ये देखिए यहाँ पे कनेक्टर्स हैं, जिससे साटा पोर्ट बोलते हैं। अरे आपको PCI स्लॉट मैंने बताया, ये वाले वाइट कलर के जो लगे हुए हैं, ये PCI स्लॉट्स है। और ये आपके साटा पोर्ट है। और एक ग्राफिक कार्ड यहाँ पे लगाने के लिए AGP स्लॉट बोलते हैं उसे, ठीक है। और अभी ये 24 पिन पावर कनेक्टर्स हम दिखाएंगे कहाँ पे रहते हैं मदरबोर्ड पे। 24 पिन पावर कनेक्टर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे जो वाइट पिन का दिख रहा है, यहाँ पे ये आपके 24 पिन पावर कनेक्टर्स यहाँ पे लगते हैं, जिसको मदरबोर्ड को पावर दिया जाता है। अब ये 24 पिन पावर कनेक्टर्स के साथ साथ यहाँ पे एक 8 पिन कनेक्टर्स भी आते हैं और 4 पिन कनेक्टर्स आते हैं, दोनों पावर देने के लिए ही आते हैं मदरबोर्ड को, ठीक है। एक ये और एक ये, नहीं तो आप बोलोगे सिर्फ पावर मदरबोर्ड को यही 24 पिन लगा दिया तो दे दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों पिन लगाने के बाद भी कंप्यूटर पे डिस्प्ले आएगा आपको, तो 24 पिन आपका वहाँ पे ही लगेगा। अभी ये 24 पिन पावर कनेक्टर, ये है आपका SMPS का पावर कनेक्टर्स। जिस तरीके से पावर का कनेक्टर आपका यहाँ पे लग जाएगा, ये कनेक्टर यहाँ पे लगेगा, ये ध्यान देना। 24 पिन का ये जिस तरीके से मदरबोर्ड को पावर दिया जाता है, ठीक है। ये है 24 पिन, पूरा 24 पिन का कनेक्टर रहता है। इसमें से सिर्फ एक पिन जो रहता है जिसमें पावर नहीं लगता है, और बाकी सब चलता है उससे। और 8 पिन आपको मैंने बता दिया था, वहाँ पे साइड में छोटा सा रहता है 8 पिन CPU पावर कनेक्टर, वो भी है। CPU के बाजू में वो भी रहता है। अब देख लीजिए
ये वाला कनेक्टर देता है 8 पिन का। और ये कनेक्टर है उसके, और ये आपका इस तरीके का कनेक्टर रहता है मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 8 पिन जो लगता है। हम इसको डिस्प्ले 4 पिन पे भी लगा के देख सकते हैं। मोस्टली अभी नॉर्मल जो घर पे कंप्यूटर लगते हैं उसे 4 पिन से आपका चालू हो जाता है। इसको चालू डिस्प्ले तो पावर 4 पिन से, लेकिन इसको ज़्यादा करके 8 पिन लगते हैं बड़े मदरबोर्ड्स को, जो हमने यहाँ पे पहले भी बात की थी मदरबोर्ड के लिए। जैसे कि आपको ये दिखा रहा हूँ, ये ATX वाला जो रहता है, यहाँ पे जो 8 पिन लगते हैं, ठीक है। और ये मिनी वाले में, माइक्रो वाले में और मिनी वाले में सिर्फ 4 पिन लगते हैं पावर देने के लिए, ठीक है। बड़े वालों में 8 पिन लगता है, इसमें और इसमें, ETX और ATX में 8-8 पिन लग जाते हैं। पावर तो 24 पिन का सब में लगेगा। ये जो पावर लगता है 24 पिन सभी में लगेगा, लेकिन जो पोर्ट जो बता रहा हूँ साथ में, उसके साथ में पैरेलल पोर्ट भी लगता है जो 8 पिन का, 8 पिन वाला सिर्फ ये दोनों में लगेगा, और 4 पिन इसमें लगेगा, ठीक है। अभी फ्रंट पैनल कनेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फ्रंट पैनल कनेक्टर्स के बारे में, फ्रंट पैनल कनेक्टर्स मीन्स व्हाट, जो हम सामने लाइट जलती है, कंप्यूटर चालू करते हैं तो सामने से लाइट जलती है, ऑन ऑफ बटन्स, कहाँ पे कौन से कनेक्टर्स कहाँ पे लगते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम उसके बारे में हम बताते हैं आपको, तो ज़रा ध्यान से सुनिए कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। हार्डवेयर में हमेशा आपको यही फेस करना पड़ेगा फ्रंट पैनल के लिए। तो हम चलते हैं फ्रंट पैनल्स, आपको कनेक्टर्स दिखा देते हैं किस तरीके से होता है, ठीक है। ये है फ्रंट पैनल कनेक्टर्स। तो पिन दिख रहा है, फ्रंट पैनल कनेक्टर्स, यहाँ पे 4 पिन आएंगे, हमेशा 4 पिन रहते हैं फ्रंट पैनल पे। आप ये देख लीजिए, ये पिन है, एक पिन यहाँ पे एम्प्टी मतलब टूटा हुआ रहेगा, ठीक है, फ्रंट पैनल्स के मदरबोर्ड में इस तरीके से। ये पिन दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये टूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये टूटा हुआ बाजू, जस्ट उसके बाजू में ही देख लीजिए, यहाँ पे बस कहीं भी डायग्राम भी लिखा रहता है, लेकिन डायग्राम से आप याद कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। जो यहाँ से पावर, कंप्यूटर को जो पावर दिया जाता है, ये 2 पिन रहता है हमेशा। ये दोनों पिन है, जब आप शॉर्ट करते हैं तो जाके कंप्यूटर आपका चालू होता है, ठीक है। ठीक उसके बस पीछे आप देखेंगे ये रीस्टार्ट का बटन है, जो हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, ये दोनों रिस्टार्ट के बटन से। और यहाँ पे देखिए फिलहाल एक पिन टूटा रहेगा, बरोबर से ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे फ्रंट पैनल्स रहेंगे यहाँ पे F पैनल्स इस तरीके से लिखा रहेगा, तो आप समझ जाइए कि फ्रंट पैनल किसी मदरबोर्ड में लिखा रहता है, किसी में नहीं लिखा रहता है। सो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा और कीजिएगा जो भी आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पैनल, ये दोनों पिन जो शॉर्ट कर सकते हैं आप, और कंप्यूटर चालू हो जाएगा। और उसके सीधा बाजू में ही जो पावर का बटन रहेगा, ये पावर LED, जो आपको लाइट जलती रहेगी हमेशा कंप्यूटर के सामने, उसको पावर LED बोला जाता है। उसके बटन्स ये दोनों पिन में शॉर्ट करके लगाएंगे, तो ये दोनों पिन, ठीक है। और
इसके पीछे मैंने आपको बता दिया ये दोनों पिन रीसेट के हैं, और इसके जस्ट बाजू में, रीसेट के बाजू में आपके हार्ड डिस्क एलईडी रहेगी, जो हार्ड डिस्क की लाइट जलती रहेगी हमेशा, आपको बताएगी कि हार्ड डिस्क सही है क्या ख़राब है। ठीक है, ये लाइट रहेगी फिलहाल। तो आपको समझ में आया, एक एम्प्टी रहेगा, ठीक वही बताया है उसने ने। तो पावर बटन रहेंगे और ये रिस्टार्ट का बटन, और ये हार्ड डिस्क एलईडी यहाँ पे लगेंगे और पावर एलईडी यहाँ पे। ठीक है, और प्लस ये साइड प्लस रहेंगे, तो प्लस को याद रखना हमेशा कॉर्नर पे रहते हैं, और माइनस हमेशा बीच में रहते हैं। तो चारों बीच माइनस वाले हैं, ये वाले, और ये साइड में प्लस वाले। ठीक है, और ये जो है अनयूज्ड, ये वाले पिन अनयूज्ड रहते हैं, जिसका भी यूज़ नहीं होता है, जो टूटा है। और ये वाले दोनों पिन टूटा मीन से जानबूझ के तोड़ा जाता है, ताकि मतलब वो वहाँ पे गैप रखा जाता है, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए कौन से पिन कहाँ पे लगते हैं। उसके इस टाइप के कनेक्टर्स रहते हैं। ये देखिए, ये पावर स्विच, अब ये आपको अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है, आप ये ध्यान दीजिए। ये दोनों पावर ऑन ऑफ, ये रिसेट उसके साथ सामने, और ये पावर एलईडी और ये हार्ड डिस्क एलईडी। ठीक है, और कनेक्टर्स आपको बता दिया गया। M.2 स्लॉट, अब ये M.2 स्लॉट पहले नहीं था, ठीक है, पहले के ज़माने में, लेकिन अब आने लगा गया है अब के मदरबोर्ड में। फ़िलहाल M.2 स्लॉट बोलते हैं। M.2 का यूज़ फॉर हाई स्पीड SSD पहले अभी लगाया जा सकता है, पहले नहीं लगाते थे, लेकिन अभी लगाते हैं हाई स्पीड ऑफ। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, मदरबोर्ड में M.2 कनेक्टर्स कहाँ पे लगते हैं। इस टाइप के मदरबोर्ड भी लेटेस्ट जो मदरबोर्ड आ गए हैं, यहाँ पे आप अपना हार्ड डिस्क M.2 वाला लगा सकते हो। M.2 सॉकेट वाला जो बोलते हैं उसको, हार्ड डिस्क इस तरीके का रहता है, अब ध्यान से देख लीजिए। पहले नहीं आता था, अभी आता है आपका। CPU सॉकेट आपको बता दिया, रैम का स्लॉट बता दिया आपको, BA ग्राफिक PCI स्लॉट भी आपको बता दिया गया है। साटा कनेक्टर्स इस तरीके के भी आते हैं टेढ़े करके, और ये आपका हो गया M.2 स्लॉट्स। ठीक है, यहाँ पे आप लगा के उसके यहाँ से स्क्रू से टाइट कर दीजिए M.2 वाला स्लॉट्स। M.2 वाला हार्ड डिस्क किस तरीके का रहता है वो आपको बता देता हूँ मैं। इसको हार्ड डिस्क SSD बोला जाता है, हार्ड डिस्क नेम सॉरी, M.2 SSD। ये है M.2 SSD। ये SSD हार्ड डिस्क उस स्लॉट में लगाया जाता है। ये भी आता है 120 GB से लेके 120 512 GB 1 TB 2 TB हार्ड डिस्क आते हैं SSD के। ठीक है, फिलहाल और USB हेडर्स, यूजुअली लॉन्ग बॉटम एज ऑफ द मदरबोर्ड USB हेडर्स कनेक्ट टू यूजली पार्ट्स ऑफ, जिस तरीके से अभी मैंने ये बताया है, यहाँ पे USB हेडर्स है। USB का आपका कनेक्शंस दो टाइप के USB होते हैं, एक 2.0 रहता है और एक रहता है 3.0।
अब ये कैसे समझ में आएगा आपको, USB 2.0 है या 3.0 है, 3.0? आपको देखना पड़ेगा इसके कलर्स, ठीक है। जो ब्लू कलर्स रहेंगे हमेशा 3.0 रहते हैं, और जो ब्लैक कलर्स रहते हैं USB जहाँ पे कनेक्टर लगता है उसे हमेशा 2.0 बोलते हैं, ब्लैक वाले को 2.0 और ब्लू वाले को 3.0 बोला जाता है USB कनेक्टर्स, ठीक है। तो ये आपका मदरबोर्ड का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये सारे कनेक्टर्स के बारे में हमने बातें कर ली। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट, एंड हम उसके बारे में दोबारा आपको पूरा डिटेल्स बता देंगे। आपको बता दिया गया CPU के सॉकेट्स कहाँ पे लगते हैं, और यहाँ पे लगते हैं, रैम यहाँ पे है, और मेन तो आपका कनेक्टर्स जहाँ पे लगता है वो यहाँ पे है, और साटा हार्ड डिस्क का SMP का कनेक्टर्स कहाँ पे लगता है, हार्ड डिस्क का कनेक्टर आपको पता है कहाँ लगता है। सारे कनेक्शंस इसलिए मदरबोर्ड पे लगते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर विल बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। तो उसके बारे में डिटेल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे फिलहाल, ठीक है। तो ये फुल डिटेल्स ऑफ मदरबोर्ड हो गया। आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शंस में लिखा रहेगा। So thank you very much friends. Thank you for watching. Thank you.